एक बात तो बहुत, आप किसी भी आम आदमी से पूछ लीजिए, इवन टुडे, आपने अभी जिसकी बात की, महामारी के दौरान जो इन्फोर्समेंट चल रहा था अधिकारियों के दौरान, आज भी झारखंड से एक खबर आई है कि कहा कि अगर आपने वो नहीं लिया है तो आपको राशन नहीं मिलेगा। आज की भी स्थिति वही है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है नीलेश जी कि ब्यूरोक्रेसी की निरंकुशता की जो खबरें हैं वो आम है, और इसे कोई अधिकारी भी अस्वीकार नहीं करेगा। अधिकारी, इवन अगर आप देखें, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने जिले में राजा से कम नहीं है। उनका हाव भाव, उनका रहन सहन, जिस तरह से उसको स्टेट का प्रोटेक्शन मिला हुआ है उनको, वैसे और आम आदमी तो डर जाता है, उनके पास जाने से डर जाता है। कि मैं करप्शन, आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार के सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी हैं, उनको तो, आम पब्लिक को तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े नेता नहीं उनसे मिल पाते हैं। तो ये तो ब्यूरोक्रेसी का आलम है, और वो फिर बहाना देते रहते हैं। साहब ये देखिए, मैं बताता हूं, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। 2014 के पहले, अब तो खैर वो स्थिति बदल गई है केंद्र में। 2014 के पहले इसी भारत सरकार में एक होटल है यहां पे, अशोका होटल, सरकारी होटल है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। उस होटल में सारे सरकारी अधिकारियों का खाना, नाश्ता, चाय सब कुछ चलता था, और सरकारी खर्चे से जाता रहता था। 12 बजे तक लेट नहीं कहावत है, और 3 बजे के बाद भेंट नहीं। आप जब जाइए, नहीं तो आज अभी भी मैं कहता हूं, आप एक फोन मिला लीजिए किसी ज्वाइंट सेक्रेटरी से बात करने के लिए, आपका पर्टिनेंट सवाल है और आप बात करना चाहते हैं, सवाल नहीं है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी आपको 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 रिप्लाई कर दे, आपको जवाब दे दे। उनके पीएस ही आपको घुमाते रहेंगे, साहब इस मीटिंग में है, साहब उस मीटिंग में है, मीटिंग कभी ओवर नहीं हुआ है। ठीक है, मीटिंग चलती भी रहती है, ये भी मैं मानता हूं, लेकिन आप उन्हें बार बार रिक्वेस्ट करते रहें, आप उन्हें कहें कि चलिए 30 दिन में कभी मेरी बात करा दीजिए, वो नहीं बात कराएंगे। और दिस इज वेरी मच एविडेंट। तो इस बात को भी आप खारिज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हो सकता है कि इंटेंट को देख करके जज साहब पहले से खुन्नस खाए बैठे हों और उसमें कुछ उनसे इलीगल निर्णय हो गया हो, लेकिन वो इंटेंट इतना खतरनाक रहा होगा अधिकारियों का, जिसकी वजह से उनको ये निर्णय लिया गया होगा। बल्कि अगर वो निर्णय प्रोसीजर से लेके रहता, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि प्रोसीजर को अपना करके अगर जज साहब उनको जेल भेजते या इस तरह का फैसला करते तो बिल्कुल ठीक था। लेकिन ये बात मैं मानता हूं कि इतना निरंकुश जो हाई कोर्ट के जज नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है, निरंकुश वो हैं, लेकिन जिस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी निरंकुश है वो अतुलनीय है नीलेश जी। देखिए आप दो चीजों को थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं। अगर अधिकारी गलत करता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, एक, और सिस्टम में सुधार की जरूरत है, नो प्रॉब्लम, जरूरत है, इस बात को तो स्वीकार करना चाहिए, कोई हाँ, आदमी ये नहीं, बिल्कुल बहुत भयंकर जरूरत है। और एक गौर करो, इनकी सबकी प्रॉपर्टी चेक करो, ऐसे ऐसे आपको ब्यूरोक्रेट्स मिलेंगे, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी, यस, और सैलरी लाख रुपया नहीं, और वो प्रॉपर्टी हजारों करोड़ की, और हजारों करोड़ की। हाँ, उनका तो अहंकार, उनका अहंकार देखिए, आर्थिक उनकी समृद्धि देखिए, इतना भयंकर, और वो सब इल 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 मीन से आए हुए हैं, इल गॉटन वेल्थ हैं। और इनके बारे में देखिए, भारत के सिविल सर्वेंट के बारे में कहा जाता है, दे आर नाइदर सिविल नॉर सर्वेंट, ना तो वो सभ्य हैं ना ही वो नौकर हैं। तो ये जो है ना सिविल सर्वेंट, ये शब्द ही गलत है, वो सिविल भी नहीं है और नौकर भी नहीं है। ये जब इसका अवेयरनेस बढ़ेगा ना जनता में, तब ये इसको मतलब उसको लगाम लगेंगी एक चीज। लेकिन हमारा बहुत क्लियर है, जहां अधिकारी गलत करते हुए दिखेंगे हम उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन जहां अधिकारी पर अन्याय होगा उसके लिए हम खड़े रहेंगे। एक चीज जी बिल्कुल, ऐसे अधिकारी जिन्होंने कानून का पालन करते हुए भी काम कर रहे हैं, और उस पर अगर कोई जज इस तरह का जो है सो सनकी फैसला दे देते हैं, तो उसकी आलोचना भी होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और एक बताता हूं मैं, आप जो कह रहे हैं ना कि जज उतने निरंकुश नहीं है, तो ये आपने राम जेठमलानी जी यही डायलॉग कहते थे कि
सिस्टम बहुत तरह डैमेज हो चुका है, लेकिन जजेस आर स्टिल एंजल्स। मतलब जजेस अभी भी थोड़े ठीक है। तभी मैं कह रहा हूं कि अभी भी हैं, अभी भी हैं। सुनिए सुनिए, लेकिन जजेस के भी एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल बोलता हूं, एक एग्जाम्पल, आप भी शॉक हो जाओगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रोहिंटन नरीमन, इनके पिताजी पर इन पर देशद्रोह का कंप्लेंट फाइल किया था अपने रशीद भाई ने। मतलब इनका कैसा था कि जो इंडियन आर्मी मुर्दाबाद बोलेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद बोलेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए। ऐसे आर्टिकल क्या लिख रहे हैं, स्पीच क्या लिख रहे हैं, वो तो जो भी ठीक है, वो एक विषय अलग। तो ये जो देशद्रोही रोहिंटन नरीमन है, इनके कोर्ट में एक वकील ने आर्ग्यू किया, आज वकील ने आर्ग्यू किया, आर्ग्यू करके विषय आया, ठीक है, बोले ऐसा नहीं, सीनियर काउंसिल का गाउन गलत तरीके से दिया जा रहा है, ये सीनियर काउंसिल का विषय हटा देना चाहिए, क्वैश करना चाहिए। वो उसका जो भी आर्गुमेंट किया था, उसने आर्गुमेंट करके चला गया, और जज ने बोला ठीक है, रिजर्व फॉर द ऑर्डर। ये रोहिंटन नरीमन रिजर्व फॉर ऑर्डर होने के बाद में 15 दिन के बाद में जजमेंट देते हैं। बोले वो केस तो खाली, अलग विषय, ये एडवोकेट को मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी घोषित करता हूं, और इसको सजा मैं इसी जजमेंट से सुना रहा था, लेकिन फिर भी एक बार उसको कोर्ट में हाजिर रहने का आदेश देता हूं। मतलब कानून क्या बनाया उन्होंने कि इस देश के वकील जिसका आर्गुमेंट जज को पसंद ना आए, वो कसाब से भी बदतर है, टेररिस्ट से भी बदतर है, क्योंकि टेररिस्ट को भी तुमको नोट, शो कॉज नोटिस, रिप्लाई, तुम्हारा ट्रायल, तुम्हारी बात रखने का मौका, सरकार की तरफ से वकील सब मिलेगा। लेकिन जज की बात अगर जज को पसंद ना आ जाए किसी व्यक्ति की, तो उसको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी पूरे कानून के ऊपर। और ये जजमेंट देने के लिए वो रिलाई कर रहे हैं कौन से जजमेंट में, जो बाइंडिंग प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट का, डॉक्टर एल पी मिश्रा का, उसको फेंक दिया हवा में, और जो पर इंक्यूरियम जजमेंट है लैला डेविड का, उसको फॉलो कर रहे। तो ये जो ऐसे कई जजेस है, सुप्रीम कोर्ट के जज दीपक गुप्ता, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड चुराए, मेरे वर्ड सुन लीजिए आप, रिकॉर्ड चुराए, फोर्जरी की, उनके खिलाफ में कंप्लेंट फाइल है। और हमारे विटनेस कौन है? सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई रंजन गोगोई और शरद बोबडे, इन्होंने लिख कर दिया कि इन्होंने जो बनाया है ये झूठ लिखा है, ये रिकॉर्ड झूठा है, हमने ऐसा कोई इनको भेजा नहीं था। तो ये इस तरह के जजेस अच्छा किस लिए किया? सिर्फ उस रोहिंटन नरीमन को प्रोसिक्यूट करने के लिए विजय कुर्रे ने लेटर भेजा, तो उसको बचाने के लिए फोर्जरी कर लिया इन्होंने। तो यार आप जो अधिकारी को बोल रहे हैं ना, तो अधिकारी डाल है, तो ये दीपक गुप्ता और रोहिंटन नरीमन जैसे जज पात है, तो ये ऐसा मत बोले। हमारा कहना है सिस्टम बहुत लेवल तक बिगड़ा हुआ है, इसको ठीक करने के लिए सारी जनता को जागरूक होने की जरूरत है। तो जब